हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। अगर आप हैं प्री पीजी एस्पिरेंट तो आपके लिए आई है बहुत ही बड़ी अपडेट, और ये अपडेट है कि अब आपका बीएचयू का एग्जामिनेशन CUCET के अंडर कंडक्ट किया जाएगा और इसका एग्जामिनेशन पहले की तरह NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको ये बात पता चली, आपके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस अराइजेस हो गए, लाइक आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा, आपका फॉर्म कब से फिलअप करना स्टार्ट होगा। तो वेट, इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, बट आपको उसके लिए कंटिन्यूअसली इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीएचयू एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ इस बार उसका एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं CUET के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि CUET PG 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दी हुई है जो कि CUET के अंडर एडमिशन प्रोवाइड करेंगी, जिसमें आप BHU का नाम भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है या फी डिटेल्स क्या है, जो कि आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG 2022 के लिए पे करनी है। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन 19 मई 2022 से 18 जून 2022 अप टू 5 PM तक कर सकते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन फ़ी का सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन 19 जून 2022 अप टू 11:50 PM तक कर सकते हैं। आप अपनी फ़ी को पे नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप इंडिया के कैंडिडेट हैं और अगर आपको अप टू 3 टेस्ट पेपर तक फिलअप करना है, तो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपीज़ होगी। OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, जनरल EWS के लिए 600 रुपीज़ होगी। SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए 550 रुपीज़ होगी। PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ होगी। अगर आप 3 टेस्ट पेपर के अलावा एडिशनल टेस्ट पेपर भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी फ़ी जो रहेगी पर टेस्ट पेपर जनरल वालों के लिए 200 रुपीज़ होगी। OBC नॉन क्रीमी एंड जनरल EWS के लिए 150 रुपीज़ होगी। ST SC एंड थर्ड जेंडर के लिए एडिशनल फ़ी 150 रुपीज़ पर पेपर होगी। PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 150 रुपीज़ होगी। अगर कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए 3 टेस्ट पेपर के लिए एप्लीकेशन फ़ी 4000 रुपीज़ होगी और पर टेस्ट पेपर उसको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। अगर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसका करेक्शन 20 जून 2022 से 22 जून 2022 तक कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी डेट आपको बाद में वेबसाइट पर अनाउंस कर दी जाएगी। आपके एग्जामिनेशन की डेट भी अभी डिसाइडेड नहीं है। आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2 आवर का होगा, यानी 120 मिनट का होगा। आपका शिफ्ट फर्स्ट जो होगा वो 10 AM to 12 नून होगा एंड शिफ्ट सेकेंड जो होगा वो 3 PM to 5 PM पर होगा। आपका सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में इंडिकेट होगी, जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा। आपके रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेस प्रोविजनल आंसर की को वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जो कि अनाउंस्ड होगा लेटर ऑन दी वेबसाइट पर। आपका रिजल्ट भी NTA की वेबसाइट पर आएगा और NTA की वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन में बताई गई है, जिसे आप कंटिन्यूसली विजिट करें। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहती हूँ। अब हम बात करते हैं कि आपका CUET PG 2022 का एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा। तो आपके लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जिसमें ये बताया गया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टू बी हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2022, यानी आपका PG का BHU के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2022 में कंडक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन विल स्टार्ट टुडे ऑन द NTA वेबसाइट, जो कि NTA की वेबसाइट पर आ चुका है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही हूँ। प्रोग्राम डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द पर्टिकुलर सेंटर यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटीज। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं। अदर मोड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन नोटिफिकेशन में बताई गई NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो अभी तक आपके माइंड में आ रहा था कि आपके क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि आप किस डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मेनली हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की डिफरेंट डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पेपर कोड होगा PGQP33, जो कि PGQP09 टू PGQP37 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका 25 MCQs होंगे, जिसमें आपका लैंग्वेज कंप्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल कंपैरिजन होगा। एंड आपका पार्ट बी होगा जिसमें 75 MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका डोमेन नॉलेज होगा। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, यानी आपका क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। एंड आपका 1 क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, यानी आपका जो टोटल एग्जामिनेशन होगा वो 400 मार्क्स का होगा। अगर आप 1 क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक क्वेश्चन को इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप क्वेश्चन को अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको 1 ऑप्शंस करेक्ट चूज करना है। अगर आंसर की चैलेंज की जाती है तो उसमें अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन निकलते हैं या फिर आंसर की चेंज होती है तो सिर्फ उसमें उसी कैंडिडेट को आंसर दिए जाएंगे जिन्होंने उसका करेक्ट आंसर को चूज किया होगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से आपका क्वेश्चन ड्रॉप्ड होता है तो सारे के सारे कैंडिडेट को फुल मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो या फिर नहीं किया हो। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि आपका टेस्ट पेपर कोड क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, आपका सब्जेक्ट यानी आपकी डिग्री कौन सी है, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी अवार्ड करा रही है और आपका एलिजिबिलिटी यानी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। अगर आप पीजी में हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पैटर्न होगा जिसमें आपका 25 मार्क्स जो होंगे वो जनरल के होंगे एंड 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से होंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु है जो कि आपको हॉर्टिकल्चर मास्टर डिग्री में अवार्ड कराती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपका बैचलर डिग्री हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फॉरेस्ट्री या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए 10+2+4 सिस्टम से। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका 60% मिनिमम होना चाहिए, और अगर आप CGPA जहां पर 10 पॉइंट स्किल अलाउ है वहां पर 6.5 आपका होना चाहिए। लेकिन अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका 55% मार्क्स या फिर 6 CGPA होना चाहिए। लेकिन अगर आप ST, SC एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और 5.5 CGPA होना चाहिए। अगर आप अपनी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी से तो आपका पेपर कोड PGQP33 होगा। आपका पैटर्न फर्स्ट 25 जनरल के क्वेश्चन होंगे, 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी यहाँ पर कोर्स को ऑफर कर रही है। आपका बैचलर डिग्री फॉरेस्ट्री से होना चाहिए, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर आपका बैचलर डिग्री साइंस से होना चाहिए विद फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और एलाइड साइंसेज से। आप अबव मेंशन सब्जेक्ट के फाइनल एग्जामिनेशन को अपीयर कर चुके हो या फिर अपीयरिंग कर रहे हो। अगर आप अपनी MSc एग्रीकल्चर, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपका पेपर का पैटर्न सेम होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गृहवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर कोर्सेज को ऑफर कर रही है। आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से होना चाहिए, या फिर आपका BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से होना चाहिए। अगर आप जनरल OBC एंड EWS के कैंडिडेट हैं तो आपका 45% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में। अगर आप SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपके 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हैं तो आपका 25 जनरल के क्वेश्चन होंगे एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गृहवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर है। आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, सिर्फ 2 ही डिसिप्लिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है एंड 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल
जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को, जबकि एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को ओनली 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एमएससी हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होगा सिक्किम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर आप सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तीनों ही डिसिप्लिन के कैंडिडेट एलिजिबल हैं एंड 45% मार्क्स सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री हॉर्टिकल्चर से नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होगा। आपकी बैचलर डिग्री मेजर और पास कोर्सेज 10+2+3 यानी यहाँ पे आपकी 3 ईयर की डिग्री भी रिक्वायर्ड है। And equivalency in the relevant subject shall ordinarily be considered for the admission in the master degree courses. However, subject to ability of the seat, up to 10% of the seat may be offered to the student from the other allied and congruent discipline. अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होगा। आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से विथ 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। लेकिन अगर आप एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके 50% मार्क्स एलिजिबल है रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं फॉरेस्ट्री में हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से, तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न एज इट इज होगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फॉरेस्ट्री से विथ 45% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपके 40% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं रूरल टेक्नोलॉजी से हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से, तो आपका 4 ईयर का बीएससी होना चाहिए फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, या फिर आपका बीएससी होना चाहिए रूरल टेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी विथ 45% मार्क्स अगर आप जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और 40% मार्क्स अगर आप एसटी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं एग्रोनॉमी से तो आपका पेपर पैटर्न होगा जिसमें आपके 25 जनरल के क्वेश्चन होंगे एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होगा। यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। आपका बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ में फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जबकि एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% होना चाहिए। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं रूरल टेक्नोलॉजी में गुरु गढ़ीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से, तो आपका बीएससी ऑनर्स या बीएससी होनी चाहिए 10+2+3 पैटर्न से विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स होना चाहिए और इक्विवेलेंट विथ रूरल टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 होनी चाहिए। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर जिसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान से, तो आपका पेपर पैटर्न सेम होगा। आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बीएससी होनी चाहिए या फिर एमबीए एग्रीकल्चर होना चाहिए इसके साथ साथ, और आपको एटलीस्ट 48% मार्क्स ऑब्टेन होना चाहिए फॉर दी ऑल कैटेगरी के लिए। अगर आप अपना मास्टर डिग्री या एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं तो आपका पेपर कोड होगा PGQP08 जिसमें आपका पैटर्न 2 होगा, जिसमें आपके 25 जनरल के 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कोर्सेज का ऑफर कर रही है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका 10+2+4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री एसेंशियल है। कैंडिडेट बीटेक होना चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी से, बीएससी होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी साइंस से, या फिर बीएससी होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस से, बीटेक होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी से, या फिर बीएससी और बीटेक होना चाहिए स्पेशलाइजेशन इन द पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से, और आपकी डिग्री जो है वो आईसीआर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप अपना मास्टर डिग्री एंड एमटेक करना चाहते हैं फूड टेक्नोलॉजी से तो आपका पेपर कोड होगा PGQP08 एंड आपका पैटर्न होगा 25 जनरल के क्वेश्चन होंगे एंड 75 डोमेन नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस कोर्सेज को ऑफर कर रही है। कैंडिडेट का 4 ईयर का बीएससी एजी या बीएससी ऑनर्स एजी होना चाहिए, या फिर बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी साइंस और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या फिर बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरिंग साइंस से होना चाहिए, या फिर बीओसी इन फूड साइंस से होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट से होना चाहिए, या फिर फूड इंजीनियरिंग से होना चाहिए विथ
10+2 साइंस स्ट्रीम भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और आपका बीएससी या बीटेक होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर से स्पेशलाइजेशन हो जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल का, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का।